रहेगा। माँ बाप की तौहीन करने वाला उस वक्त तक मरता नहीं है जब तक कि वो जलील नहीं हो जाता, जब तक वो रुस्वा नहीं हो जाता। मेरी कौम के जवानों, आज पसंद की शादियों के चक्कर में, आज दोस्तों के चक्कर में, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं। हम अगर परदेश में हो, दोस्तों को फोन करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, क्या कभी माँ बाप को भी फोन करते हो? कभी माँ बाप की भी खैर करें? मेरे भाइयों, आज हमारे माँ बाप हमारे मुंतजिर हैं, इंतजार में हैं कि मेरा बच्चा मुझे फोन करके मेरी खैरियत पूछे। घर में आते हो और सीधा घर में दाखिल हो जाते हो, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए, माँ दुआ कर दी मेरा बेटा खैर से आए, और बेटे का हाल ये घर में दाखिल हुआ तो उसने माँ की खैरियत भी नहीं पूछी। ये हालात है। याद रखना, किसी के खूबसूरत से खूबसूरत चेहरे को देखने से आपको वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप के झुर्री पड़े हुए चेहरों को देखने से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो फरमा बरदार बेटा, फरमा बरदार बेटा, हदीस पाक का मफहूम है, फरमा बरदार बेटा अपने माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखे, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। आप मुझे बताइए ना मेरे भाइयों, जिस दिन ये चेहरे जमीन में दफन हो जाएंगे, जिस दिन ये चेहरे जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, उस दिन इन चेहरों को याद करोगे। अपने माँ बाप का एहसान भूल गए मेरे भाइयों? वो माँ जिसने 9 महीने तक अपने पेट में हमें रखा। अरे जाओ, मर्द हो मर्द, अपनी ताकत पर घमंड और गुरूर है, किसी उस बंदे से जाकर सवाल करो जिसके किडनी के अंदर, जिसकी किडनी में पथरी हो गई है, चंद एमएम की पथरी अगर मर्द के गुर्दे में हो जाए तो मर्द उसके दर्द से जमीन पर हमने तड़पते देखा है। गौर तो करें, जो चंद एमएम की पथरी अपने महफूज गुर्दे के अंदर संभाल नहीं सकता, उस माँ को सलाम करो जिसने 3 किलो का वजन 9 महीने तक अपनी माँ ने, उस माँ ने अपने पेट में रखा। अल्लाह अकबर। और तुम्हें पता है, जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद माँ को छोड़ने वालों, बाप को छोड़ने वालों, तुम्हें पता है, अल्लाह अकबर, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो वो हर लम्हा कभी मौत से करीब होती है, कभी जिंदगी से करीब होती है। जन्म देने वाली माँ मौत और जिंदगी के मझदार में जो है एक दूसरे के किनारों से टकराते रहती है। जिस माँ ने पैदाइश के वक्त इतने झटके बर्दाश्त किए, अल्लाह अकबर, मेरे इमाम इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि बच्चे की पैदाइश औरत को जो होती है, अगर मर्द को उस मकाम से चूहा भी निकल जाए तो मर्द दोबारा उस रास्ते जाने के लिए कभी तसव्वुर न करे। लेकिन एक माँ के जज्बात देखो, इतने दर्द सह करके बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जैसे बच्चा पैदा होता है, अगर किसी चीज से दर्द मिलता है तो इंसान उससे प्यार नहीं करता, उसको भूल जाता है। लेकिन ये माँ की ममता है, जैसे उस दर्द के बाद बच्चा गोद में आता है, सारा दर्द एक सेकंड में भूल जाती है, अपने सीने से लगाती है उस बच्चे के लिए। फिर अल्लाह अकबर, एक लम्हे के लिए वो नहीं, अब पूरी जिंदगी उस बच्चे के लिए गुजारती है, अपना पूरा शबाब एक माँ अपने बच्चे पर निचोड़ देती है। हाँ हाँ, जवानी की दहलीज पर पहुंचकर अपनी जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, ये माँ और बाप है जिसका शबाब निचोड़ दिया गया है, तब तुम्हें शबाब और जवानी मिली है, ये माँ बाप है। हाँ हाँ, हम लोग जब पेशाब करते थे, पेशाब और बिस्तर गीला हो जाता था, यही माँ बाप थे जो गीले बिस्तर पे खुद सोते थे और हमें सूखे पे सुलाते थे। हाँ हाँ, रात के 2-2, 3-3 बजे अगर हम रोते हुए उठते थे, माँ मारती नहीं थी बल्कि सीने से चिमटाती थी, दूध पिलाती थी, दूध पीकर भी रोते थे, रात रात भर लेकर के बैठती थी। मेरे कौम के जवानों, ये एहसान भूल गए। एहतराम इंसानियत का तो रोना ही क्या है, जो माँ का एहतराम न करे, जो बाप का एहतराम न करे। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, मेरी कौम के
के जवानों, आप तहज्जुद गुजार भी बन जाओ तो भी आपकी इबादत कबूल नहीं है जब तक माँ बाप को राजी न कर लो। बल्कि हदीस पाक है, अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद और माँ बाप नाराज हो या दोनों में से एक नाराज हो, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिल सकती, जन्नत उसका ठिकाना नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। मैं अपनी गुफ्तगू को एंड करने लगा हूँ। ये उन्वान इतना जज्बाती है कि मैं खुद को काबू में नहीं रख पाता जब ये उन्वान आता है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो भी नेमतें हैं वो मेरी माँ की दुआ की बरकत है। और मैं लोगों को कहता हूँ, अगर किसी औरत से मुरीद होना जायज होता तो फिर मैं अपनी माँ का मुरीद होता। अल्लाह अकबर। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, औरतों से मुरीद नहीं हो सकते। अगर औरत से मुरीद होना जायज होता तो मैं अपनी माँ का मुरीद होता, इसलिए कि हमने जो सुना, देखा, पढ़ा, हमें पता चला कि माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। माँ की खिदमत से जो मिला है वो किसी की खिदमत से नहीं मिला है। और आज बीवियों की वजह से इधर घूंघट उठता है, उधर बेटा माँ बाप का बागी हो जाता है। आइए मैं चंद बातें अर्ज करके अपनी बात को एंड की तरफ पहुंचाऊं। उन्वान जो आ गया उसको पूरा कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। माँ बच्चा कितना भी बेवफाई करे, कितना ही कितनी बेवफाई, माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं छोड़ती। बल्कि बुजुर्गों ने कहा कि अगर माँ मर भी जाए तो माँ के मुर्दा दिल में भी बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहते हैं। जुमले पे गौर करना, माँ के मुर्दा दिल में बच्चों के लिए जज्बात जिंदा रहते हैं, माँ उसको कहते हैं। माँ को समझा ही नहीं। बल्कि एक बात कह दूं, अभी उम्मी पर बात कर रहे थे अल्लामा, उम्मी से बना है और अरबी में कहते हैं माँ को। तो उम्मी का मतलब एक ये भी है माँ वाला है। नबी की शान ये है माँ वाला, क्योंकि नबी ने माँ, अब ये माँ वाले के लिए बहुत तशरीह हो सकती है, ये माँ वाला क्यों कहा गया? इसलिए कि जो माल से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये तो माल वाला है। जो इल्म से मोहब्बत करे सबसे ज्यादा, लोग कहते हैं ये इल्म वाला है। लोग अपने वतन से मोहब्बत करे तो ये मुंबई वाला है, ये रुद्रपुर वाला है। हुजूर को उम्मी इस माना में कहा गया, अगर कहा जाए कि माँ वाला, तो इससे पता चल रहा है कि नबी अपनी माँ से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। ये तो मैं अगर वक्त रहा तो पढ़ूंगा कि माँ से कितनी जब अब्वा से गुजरे तब अपनी अम्मी के मजार पर हाजिर, जब अब्वा से गुजरे तब हत्ता के हज्जतुल वदा में काबा बाद में जा रहे हैं, माँ के मजार पर पहले जा रहे हैं। ये अपने नबी की शान है। अल्लाह, तो माँ के दिल में जज्बात होते हैं औलाद के लिए, लेकिन औलाद बेवफा। माँ बाप मरने के बाद एहसास होता है कि माँ बाप क्या है। एक मर्तबा एक जवान ने पढ़ा लिखा, पढ़ लिख लिया, बहुत आगे बढ़ गया। माँ ने उसकी शादी की तो पढ़े लिखे शौहर के लिए पढ़ी लिखी बीवी ढूंढा। देखो, पढ़ो लिखो, बहुत तरक्की करो। और मैं आपको कहता हूँ अपने बच्चों को भी पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंसदान सब बनाने से पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ, उनको दीन का इल्म सिखाओ। अगर आपने दुनिया पढ़ा दिया, दीन नहीं सिखाया, तो वो तुम्हारे साथ गद्दारी करे। क्योंकि डॉक्टरी की तालीम के अंदर ये वो सब सिखाया जाता है, माँ का अदब नहीं सिखाया जाता। ये माँ का अदब सिर्फ हदीस रसूल में है, कुरान मुकद्दस में है। साइंस के अंदर सारे ज़ाब्ते पढ़ाए जाते हैं, मैं साइंस का मुखालिफ भी पढ़ाओ, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम, बड़ों का एहतराम सिर्फ कुरान और हदीस में आपको मिलेगा। और जिन लोगों ने लिया है वो कहीं ना कहीं से इस्लाम से छुड़ाया है। ये बात याद रखना, हमारे नबी माँ वाले थे। तो बहरहाल पढ़ा लिखा लड़का था, पढ़ी लिखी लड़की मिल गई। उस पढ़ी लिखी लड़की ने शादी के चंद दिनों के बाद अपने शौहर से कहा कि तुम्हारी माँ से मेरे साथ निभा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माँ के साथ निभा नहीं कर सकती। या तो ये बुढ़िया घर में रहेगी या तो मैंने घर में रहना है। ये मंजिल एक शौहर के लिए बहुत मुश्किल होती है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, माँ बाप के लिए जिसको छोड़ना पड़े छोड़ दिया जाए, लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि हर नेमत मिल सकती है, माँ बाप नहीं मिल सकती, माँ बाप नहीं मिल सकते।
अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई शरीक नहीं। खुदा एक है और उसकी अता से माँ बाप भी एक है। हजारों औरतों को माँ कह लो, कोई माँ नहीं बन सकती, माँ एक ही होगी। हजारों मर्दों को बाप कह लो, बाप एक ही होगा। खुदा एक है, उसकी अता से माँ भी एक है, बाप भी एक है। जब उस लड़की ने कहा तुम्हारी माँ के साथ निभाह नहीं हो सकता, पता है उसने कहा ठीक है, अगर मेरी माँ के साथ निभाह नहीं हो सकता तो मैं अपनी माँ को ओल्ड हाउस में छोड़ करके, जहां पर बूढ़े पलते, ओल्ड हाउस बन रहे हैं और माँ बाप को लोग वहां छोड़ देते हैं, फैशन चला है, हम माँ को वहां छोड़ देंगे। पहली मर्तबा माँ के पास बेटा आकर कहता है माँ मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुश हुई, पढ़ के आया था, कार खरीदी थी, उसके बाद से तो कभी बेटे की कार में बैठना ही नसीब नहीं हुआ। आज बेटे का मूड कितना अच्छा है कि मुझे घुमाने ले जा रहा है। कांपते हुए बदन से निकली, कभी बाहर निकल नहीं सकी, कार में बैठी, कार चली और एक ओल्ड हाउस के पास कार रुक गई। ऐसे में वो उतरने के बाद ओल्ड हाउस के जीने पर अपनी माँ को बिठाया और माँ को बिठाने के बाद कहा माँ माफी चाहता हूँ, मेरी बीवी तुम्हारे साथ निभा नहीं कर सकती, इसलिए उसने तुम्हें घर से निकालने के कहा था, ये ओल्ड हाउस है माँ, यही अब तुम्हें रहने, अच्छा मैं चलता हूँ। और ये कह करके कार में बैठा और जल्दी से भाग गया। इसलिए कि वो बड़ा आदमी था, मालदार था, पढ़ा लिखा था, पूरे शहर में उसकी शोहरत थी। वो चाहता था कि किसी को पता ना चले, माँ को छोड़ के भाग गया। माँ बैठे हुए रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी। जरा सोचो, जिसने अपने सीने का दूध, जिसे दुनिया दूध कहती है, वो कई खून के कतरों का मजमूआ होता है। हमने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, बल्कि सीने का खून हमारी माँ ने दूध की शक्ल में हमारे मुंह में निचोड़ा है। एक माँ ने पूरा शबाब कुर्बान, अपने शबाब को आग लगा दी है एक बेटे को जवान कर। ये जवानी यूं ही नहीं मिली है, ये जवानी कहीं शबाब आग लगे हैं तब कहीं जाकर हमें जवानी नसीब हुई है। हाथ पकड़ के चलाना भूल गए, अपने हाथों से खिलाना भूल गए। अरे जो रिश्ते तुम बना रहे हो दोस्तों के, उसको निभाते हो, जो रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं उसको कब निभाओगे? 10,000 की नौकरी जिसने दी है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहते हो? अरे जिसने जन्म दिया है उसके आगे हाथ बांध के खड़े रहना कब सीखोगे? हम नहीं देख रहे घरों में माँ बाप का अदब, माँ बाप की हैसियत कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और फिल्में, सीरियल और नावलें पढ़ने वालों, फैशन के नाम पे कुत्ते पालने वालों, कुत्तों को चिमटा चिमटा करके चूम रहे हो, कभी अपने माँ बाप को भी चूमाए? कुत्तों को चूम रहे हो, कुत्ते पाल रहे हो, माँ बाप घर से बाहर, कुत्ते अंदर। वो कुत्ते जिनको बिला उजरे शरीफ पालोगे तो तुम्हारे घर में कभी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। कहां वो माँ बाप की दुआ जो तुम्हें वली बना सकती है, कुतुब बना सकती है, अब्दाल बना सकती है? उनको निकाला घर से, बहन के घर पहुंचाया, भाई के कहां कहां पहुंचाया, और कुत्तों को घर में ला रहे हो। सुबह उठते हो तो झूठे मुंह पहले कुत्ते को लेके निकल, कुत्ते के लिए खाने के लिए मॉल तक जा रहे हो। कभी माँ बाप के लिए भी एहतिमाम, ये क़यामत की निशानी है, ये क़यामत की निशानी। कुत्ते घरों में सोफों पर बैठे और माँ बाप मस्जिदों के जीने पे, मंदिरों के जीने पे, सिग्नलों पर भीख मांग रहे। ये आज हमारा हाल है। तबाह नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे, रुस्वा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ के रो रही थी, लेकिन एक बात याद रखना, आगे बढ़ने से पहले मेरे नबी ने फरमाया कमा तदीन तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। अपने माँ बाप को खून के आंसू रुलाने वालों, किसी लड़की से प्यार होता है और माँ बाप को धोखा दे देते। माँ बाप कहते बेटा वहां हमने रिश्ता नहीं करना, तो क्या कहते हो? अरे तुम लोग का दौर चला गया, तुम्हें क्या समझता है? यही कहते। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके हज को जाओगे तो खुदा नहीं मिलेगा। माँ बाप को नाराज करके रिश्ते करोगे तो कौन सी खुशी मिल जाएगी? इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ पोंछ के रो रही थी। ऐसे में
ओल्ड हाउस के कुछ जिम्मेदारान आए कि चलो नया मेहमान आया है। उन लोगों ने चारों तरफ से बड़ी बी को घेर लिया। बड़ी अम्मा चुप रहो, चलो अब यहीं गुजारा करो, जो हुआ छोड़ दो। अच्छा, वो बड़ी बी ने कहा आपका नाम, नाम लिखाया। का बच्चे हैं, का एक लौता बेटा है, उसका नाम नहीं बताया। फिर लोगों ने कहा बड़ी अम्मा उसका नाम बता दे बेटे का, ताकि कुछ हादसा हो तो हम उसको इत्तला कर सके, उसका फोन नंबर बता दे। नहीं बताया। जब बेटे का नाम आता हिचकियां ले लेकर रोती, सिसकियां ले लेकर रोती, बहुत रोई बहुत रोई। तब कहा बड़ी अम्मा नाम तो बताएं, नाम नहीं लिया। तो किसी ने कहा छोड़ो छोड़ो, बड़ी बी को बेटा छोड़ के भागा है तो बहुत नाराज है, इसलिए अपने बेटे का नाम नहीं लेती। बस किसी का इतना कहना था, आंखें तन गई, जज्बात बदल गए और कह रहे खबरदार मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला कहा तो ये माँ है। ओल्ड हाउस में रखना हो तो रखना, वरना निकाल दो, मैं कहीं भी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन मेरे बेटे के खिलाफ कुछ मत बकना। वो मुझसे गद्दारी करके गया है, लेकिन बेटे का नाम इसलिए नहीं ले रही हूं कि वो नाराज हूं उससे, नहीं नाराज नहीं हूं। बेटे का नाम इसलिए ले रही हूं कि इस शहर का मशहूर आदमी है, अगर नाम ले लूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी। अपने बेटे की इज्जत को बचाने के लिए उसका नाम नहीं ले रही। ये माँ की ममता होती, माँ की ममता। आखिरी बार इस महफिल की अर्ज करूं, हुजूर एहतराम इंसानियत सिखाने, हुजूर ने सिखाया, पागल आए उनको इज्जत दी, पागल ऊंटों को तक हुजूर ने नवाजा। सब कहते हैं बच्चियां जिंदा दफन हो रही थी, उनको बचाया, बेवा चिताओं पे जल रही थी, उनको बचाया। लेकिन माँ के लिए जो हुजूर के जज्बात हैं वो हुजूर के अपने जज्बात हैं। बात एंड करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का जिक्र करके बात खत्म करना चाहता हूँ। हुजूर की प्यारी अम्मी जिसे आमिना कहते हैं, आपने इब्तिदा में जिक्र सुना हुजूर की अम्मी जान का। माँ होने के एतबार से कोई सानी नहीं है, और हुजूर की अम्मी जान का विसाल सिर्फ 21-22 साल की उम्र में हो गया था। पर जवानी में वो दुनिया से गई। बहुत अच्छी शायरा थी, शेर कहना जानती थी। सबसे पहले